नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी सिखाई। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एलिमेंट का जो लास्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल। फॉर एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन के लिए देखते हैं। हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1 किसमें? के शेल में। तो लास्ट शेल क्या है बेटा? के। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। हीलियम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। के लास्ट शेल है, तो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। लिथियम के एल 2 1। एल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। और एल क्या है? लास्ट शेल। किसका? लिथियम का। तो 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। बेरिलियम 2 2। तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरॉन 2 3 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन 2 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 2 5 5 लास्ट शेल है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2 6 6 लास्ट शेल है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 2 7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नियॉन 2 8 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट का मतलब है लास्ट शेल। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा हम उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम एटॉमिक नंबर 11 बेटा सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281। तो इसमें लास्ट शेल क्या होगा बेटा? M। कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। मैग्नीशियम 282, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। एल्यूमिनियम 283, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली सिलिकॉन 284 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस 285 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर में 6 होंगे, क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आर्गन में 8। अब पोटेशियम देखो बेटा, पोटेशियम क्या बना? 2881। तो लास्ट शेल क्या हुआ? 4th N। कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर? 1। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। कैल्शियम 2882, लास्ट में कितने हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? समझ आया? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? राइट डाउन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किया बेटा हमने, आपको बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की, मतलब बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। क्लियर है? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में आपको याद होगा हमने आपको बताए थे रेडिकल्स। Na पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, तो उस 1 पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। सोडियम की कितनी वैलेंसी है? +1। इसी तरह मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी? +2। क्लियर है? ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, आपको सिखाया था, तो ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी? -2। फ्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन की -1। तो वैलेंसी का मतलब होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की जो एबिलिटी है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की। क्लियर है?
आपको मैंने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में सिखाया था कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। मेटल्स के पास पॉजिटिव वैलेंसी होती है, क्यों? क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी है। मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, इसलिए दे कैन शो पॉजिटिव वैलेंसी। नॉन मेटल कैन शो नेगेटिव वैलेंसी बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती हैं नॉन मेटल्स, इसलिए वैलेंसी नेगेटिव। वाइल मेटलॉइड, मेटलॉइड क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लियर है बेटा? जो मेटलॉइड होंगे वो पॉजिटिव वैलेंसी भी शो करते हैं, नेगेटिव भी शो करेंगे। मतलब मेटल का नेचर भी दिखाएंगे, नॉन मेटल का नेचर भी दिखाएंगे। तो वैलेंसी समझ आई? वैलेंसी का मतलब द एबिलिटी और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की जो एबिलिटी है, मतलब बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है, इट इज कॉल्ड वैलेंसी। क्लियर है? मेटल पॉजिटिव है, याद रखना है, नॉन मेटल पे नेगेटिव वैलेंसी होती है, मेटलॉइड दोनों शो करता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वैलेंसी का, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो मैं वैलेंसी कैलकुलेट कर सकता हूं। मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो वैलेंसी कैलकुलेट नहीं होगी। क्लियर है बेटा? फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अप टू 3, अगर किसी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही वैलेंसी होती है पॉजिटिव में। तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो सोडियम की वैलेंसी +1, मैग्नीशियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है +2, एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है +3। अब आपको ऊपर क्या सिखाया मैंने कि जिनकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है वो क्या होती हैं? मेटल्स। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तीनों क्या है बेटा? मेटल्स। कैसे प्रूव किया हमने? बिकॉज उनकी वैलेंसी पॉजिटिव में है, +1, +2, +3। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5 to 8, अगर किसी एलिमेंट के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? सपोज किसी के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 8 माइनस 5, 3, बट वो किस में होगी? नेगेटिव में। किसी के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी? 8 माइनस 6, बट होगी किस में? नेगेटिव में। फ्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 माइनस 8, वैलेंसी -1। नियॉन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 माइनस 8, वैलेंसी 0। तो वैलेंसी 0 भी होती है, वैलेंसी पॉजिटिव भी होती है, वैलेंसी नेगेटिव भी होती है। क्लियर है बेटा? बेसिक कंसेप्ट समझ आया वैलेंसी का? अब कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी सिखाएंगे आपको। क्लियर है? फर्स्ट राइट डाउन, इसको लिखिए पहले।